हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब प्लेटफॉर्म मैथ स्टडी पॉइंट। आज की जो अपनी वीडियो है इसको मैं थोड़ा सा आपसे एक क्वेश्चन था मेरे मन में, वो डाउट क्लियर करने के लिए मैं आपसे वो आपके सामने पुटअप करने जा रहा हूँ। आप उसका बहुत ही अच्छे वे से सोच समझ के आंसर करना। तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये था कि आज से 5-7 दिन पहले या फिर 10 दिन पहले मैंने एक कम्युनिटी पोस्ट में पोस्ट की थी और उसमें ऐसा लिखा था मैंने कि आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हो। ठीक है, जैसे मैंने उसमें ऑप्शंस डाले थे आपके लिए कि एनजीओ की प्रॉपर तैयारी कर रहे हो या फिर इन फ्यूचर में एक एसएससी जीडी का बड़ा एग्ज़ाम होने वाला है उसकी तैयारी कर रहे हो। और मैंने एक ऑप्शन और डाला था अदर्स में जैसे स्टेट गवर्नमेंट की जितनी भी भर्तियां हैं वो आ गई और सेंट्रल गवर्नमेंट की जितनी भी भर्तियां हैं वो आ गई। तो मैथमेटिक्स उसमें अपना जो मैथमेटिक्स है पूरा टोटल ऑफ वे अपन देखें तो मैथमेटिक्स ही है ना। चारों ओर से देखें तो एज ए मुझे 5 से 6 साल हो गए मैथमेटिक्स पे ही काम कर रहा हूँ। मैथमेटिक्स ही वो क्या है, मेन पर्पज है। तो मैं आज ऐसे ही बैठा बैठा सोच रहा था कि अपना जो यूट्यूब चैनल है, यूट्यूब पे जितने भी बंदे हैं, जितनी भी फैमिली है, उन पे मालूम मैं वीडियो बना रहा हूँ। आज मैथमेटिक्स के लिए बना दिया, कल रीजनिंग के लिए बना दिया, हिंदी इंग्लिश। देखो जो पढ़ाता है वो पढ़ के अच्छे से पढ़ा सकता है। आप इतना आप जान रहे हो, आप भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आप तो इतना तो कर ही सकते हो। ठीक है, जैसे मैंने आज मान लो मुझे हिंदी का या फिर रीजनिंग का कोई टॉपिक पढ़ाना है तो मैंने उसका अच्छे से एनालिस किया, दूसरे दिन पढ़ा दिया। इजी है, सब पढ़ा सकते हैं। बट मेरे दिमाग में ऐसा आया कि जितने भी बंदे हैं, जितनी भी यूट्यूब फैमिली है, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, एज ए स्टूडेंट्स मान लो मैं भी स्टूडेंट ही हूँ एज इट इज़। तो मैं ऐसे सोच रहा था कि इनको पूछा जाए, इनसे पूछा जाए कि इनका प्रॉपर वे क्या है, प्रॉपर गोल क्या है। प्रॉपर गोल का मतलब समझते हो क्या आप? यानी कि आप किस चीज़ की अच्छे वे से तैयारी कर रहे हो कि मुझे इस फील्ड में जाना है, मैंने अपना फ्यूचर इसमें चूज किया है, मुझे मेरा फ्यूचर इसमें बनाना है। प्रॉपर वे समझ गए ना आप? जैसे कोई भी स्टेट गवर्नमेंट के एग्ज़ाम हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्ज़ाम हो, मुझे उसका सॉलिड रिजल्ट चाहिए। तो आप जितने भी स्टूडेंट हो, जैसे कंटिन्यू जितने भी हैं, लगभग 50 से 60 ऐसे स्टूडेंट हैं जो हर बार वीडियो को देख रहे हैं, यानी कि फॉलो कर रहे हैं। 1300-1400 हैं, उनमें से 50-60 ऐसे पर्सन हैं जो एक्टिव हैं। एक्टिव का मतलब वो वीडियो देख रहे हैं। तो वीडियो बना रहा हूँ मैं, ठीक है, आप पढ़ रहे हो, आपको समझ में भी आ रहा है। तो अब मैंने ऐसे सोचा है कि एक प्रॉपर वे से ही एक लेवल डिसाइड करके अच्छे वे से पढ़ाने का निर्णय लिया है कि अब मुझे पढ़ाना है, यानी कि यूट्यूब पे ही काम करना है और आपके ज़्यादा से ज़्यादा सिलेक्शन देने हैं। ये मैंने डिसाइड किया अच्छे से बैठ के सोच समझ के। अदर जो फील्ड्स में जो भी काम कर रहा था उनको नेगलेक्ट करके इससे भी फोकस करने का निर्णय लिया है। तो मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि आप जितने भी स्टूडेंट हो, आप अपना गोल यानी कि एम होता है ना, एम, वैसे वो बताना तो नहीं चाहिए कि ये मेरा एम है, क्योंकि एम को आप या फिर अपने गोल को किसी को बता देते हो तो आपके अंदर जितनी एनर्जी होती है वो उस मतलब कि एज ए फोकस करें अपन कि मेरा ये गोल है, अगर उस पर अपन पूरी एनर्जी लगाते हैं तो उसको अपन अचीव कर लेते हैं। अगर वही मैं 3-4 दिशाओं में उसको बांट देता हूँ तो उस गोल पे डायरेक्शन नहीं रहता है ना। जैसे आप ऐसे समझो कि आपके पास 5 कमान है, तीर कमान है, आप 5 छोड़ रहे हो तो एक लगेगी वैसे। या फिर आपके पास एक ही है, एक ही टारगेट है तो आप अपने फोकस पे उसको बनाए रखोगे। अगर आपके पास 4-5 ऑप्शन है तो आपकी एनर्जी डिवाइड हो जाएगी। तो आपको अपनी एनर्जी डिवाइड नहीं करनी है, एक ही पॉइंट ऑफ वे, यानी कि एक ही पॉइंट पे आपको काम करना है। आपका जो भी गोल है उसी पे काम करना है। तो अपना मेन सब्जेक्ट रहा मैथमेटिक्स, और इनके साथ आप इंक्लूड कर सकते हो इंग्लिश थोड़ा सा और थोड़ा सा रीजनिंग, मतलब कि ये कवर कर सकते हैं अपन अच्छे वे से। इतना तो अच्छे से 5-6 साल से इतना तो एक्सपीरियंस है, इतना तो पढ़ा सकता हूँ, मुझे खुद पे बिलीव है बहुत अच्छे वे से।
तो मैं आपसे ये पूछूंगा कि जो भी आपका गोल है, जो भी आपका एम है, वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। अब ऐसा भी नहीं है कि जो भी 50-60 जितने भी स्टूडेंट हैं वो बताएंगे तभी मैं पढ़ाना स्टार्ट करूँगा, वो लेवल डिसाइड करूँगा। मान लो एसएससी का लेवल है या फिर लो से लो जो भी एग्ज़ाम है, ऐसा भी नहीं है। मैं अगर 2 भी स्टूडेंट या फिर 1 भी स्टूडेंट एक्टिव है, ऑलरेडी वो देखता है अच्छे से वीडियो और उसको ऐसा लगता है कि मुझे ये गोल अचीव करना ही है, मेरे पास इतना टाइम है और मैं इसको करके ही रहूँगा। समझ रहे हो ना आप मेरी बात को, कि इतने वे में, इतने टाइम में इस वे तक, मतलब कि ये अपना रास्ता है, ये अपना पॉइंट है, यहाँ तक अपन को पूछना ही है, पहुँचना ही है, किसी भी हालत में पहुँचना है। चाहे वो एक्टिव पर्सन 1 रहे, चाहे 2 रहे, चाहे 5 रहे, चाहे 10 रहे, मुझे मिनिमम 1 या 2 भी स्टूडेंट मिल गए जो प्रॉपर वे से तैयारी करना चाह रहे हैं, तो मैं उनके लिए जी जान लगा के मेहनत करूँगा। बदले में क्या? बदले में बस आपको इतना ही करना है। रिटर्न आपको क्या देना है? आप भी जितनी मेहनत यहाँ पे बोर्ड पे मैं करता हूँ उससे दोगुनी मेहनत करनी पड़ेगी आपको। और देखो, ये प्रकृति का नियम है, प्रकृति का नियम है। जिस चीज़ को, चाहे वो जॉब हो, चाहे अदर कोई चीज़ हो, उसको आप अच्छे वैसे उसके लिए तैयार हो, ठीक है, उसी के लिए तैयार हो और उसी पे फोकस बनाए हुए चल रहे हो, तो आप उसको अचीव कर सकते हो। ऐसा मानना है, मानना क्या है, ये रियलिटी है, ठीक है ना। जैसे कोई भी फेस्टिवल है या फिर और कुछ है, ठीक है, तो आप डिसाइड करते हो कि मुझे ये लेके आना है, ये करना है, वो करना है, और वो आप करते हो। तो उससे पहले आपने अपने दिल और दिमाग से उसको सोचा उसके बारे में, तो वो आपको मिल ही जाती है। यानी कि 100 बातों की एक बात है, अगर आप किसी गोल के पीछे अच्छे से मेहनत करते हो, अच्छे वे में अपनी एनर्जी को वेस्ट करते हो, तो मुझे जहाँ तक एज इट इज़ पर्सनल एक्सपीरियंस है वो मिल ही जाता है, ठीक है ना। चाहे वो जॉब हो, चाहे कुछ और आपके अचीवमेंट हो, अगर मेहनत है तो जाहिर सी बात है अच्छे से आप उनको फाइंड आउट कर ही लोगे किसी भी हालत में। तो 100 बातों की एक ही बात है, कमेंट बॉक्स में जाना है प्रॉपर वे से। चाहे कितने भी स्टूडेंट हो, 1 हो तब भी मेहनत उतनी होगी, 10 हो तब भी मेहनत उतनी होगी, 50 हो तब भी मेहनत उतनी होगी, ठीक है। क्योंकि है ना, ये यूट्यूब पे जितनी भी फैमिली है, मान लो 50 स्टूडेंट हैं, तो 50 स्टूडेंट तो मेरे भी दिमाग में रह सकते हैं, उससे ज़्यादा कुछ हो जाएगा तो वो अलग बात है। फिर भी अगर 5-10 स्टूडेंट, 20 स्टूडेंट ऐसे हैं जो प्रॉपर कमेंट करेंगे, प्रॉपर जुड़े रहेंगे, उनको उनकी फील्ड में कोई भी प्रॉब्लम होगी उसका सॉल्यूशन करेंगे और उनका उन्हीं के वे से पढ़ाया जाएगा, ठीक है ना। जैसे एज इट इज़, जैसे आपने एसएससी का बोल दिया कि एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो वो चाहे एमटीएस हो, जीडी हो, 10+2 हो, या फिर सीपीओ हो आपका, या फिर सीजीएल हो, उसके हिसाब से पढ़ाया जाएगा। बहुत ही अच्छे वैसे पढ़ाया जाएगा और पढ़ाया भी ऐसा जाएगा कि आपके ओनली फॉर नंबरिंग, जैसे क्वेश्चंस है उसके अंदर नंबरिंग चेंज हो सकती है और क्वेश्चंस एज इट इज़ वैसे के वैसे ही मिलने वाले हैं आपको। क्योंकि आप अगर किसी काम पे 5 से 6 साल या 7 साल काम करते हैं तो आपको इतना तो खुद से अनुभव हो जाता है कि एग्ज़ामिनर क्या पूछने वाला है, एग्ज़ाम का लेवल क्या है, इतना तो अच्छे से अपन कर ही लेते हैं। और लास्ट ईयर जो प्रीवियस ईयर पेपर्स होते हैं उनके अकॉर्डिंग अपन इतना तो कर ही लेंगे। तो मैं आपसे यही पूछना चाह रहा हूँ कि जिस चीज़ की भी आप तैयारी कर रहे हो उसको कमेंट बॉक्स में लिख देना कि सर हम इस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक आपको बहुत सारा धन्यवाद और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर से कर देना।